नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, कोई इंटरनेट मीम रातों रात देश का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन मई 2026 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने पूरे इंटरनेट पर लिटरली तहलका मचा दिया था। इस चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर युवाओं के बीच ये मजाकिया आंदोलन इतना वायरल क्यों हुआ और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इस आंकड़े को देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके इंस्टाग्राम पर सालों की मेहनत के बाद 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, महज 5 दिन पुरानी एक इंटरनेट पार्टी जिसने देखते ही देखते 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। रातों रात लाखों लोग एक मजाकिया नाम वाले पेज से जुड़ गए। जाहिर है इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह रही होगी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात है 15 मई 2026 की। अदालत में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। खैर, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री के साथ पेशे में आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लफ्ज एक बार निकल जाएं तो अपना काम कर जाते हैं। इस एक बयान ने भारत के युवाओं, खास तौर पर जेनजी की उस दुखती रग को छू लिया, जो पहले से ही सिस्टम से बेहद नाराज थी। इसी गहरे गुस्से और हताशा के बीच एक्स पर एक बहुत ही सीधा सा सवाल पोस्ट किया गया। क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? 30 साल के एक जनसंपर्क ग्रेजुएट अभिजीत डिपके ने यह सवाल पूछा था। और सच कहूं तो इसी एक लाइन ने उस चिंगारी का काम किया जिसने पूरे सोशल मीडिया को आग लगा दी। एक अपमान को कैसे एक पहचान में बदला जाता है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण था। एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक आंदोलन का बीज यहीं से बोया गया था। और बात सिर्फ एक ट्वीट तक नहीं रुकी। उस न्यायिक टिप्पणी के महज 24 घंटों के भीतर एआई टूल्स का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए सीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट और पूरी ब्रांडिंग लॉन्च कर दी गई। इस पार्टी ने खुद को गर्व से आलसी और बेरोजगारों की आवाज घोषित किया। और इनका मोटो सुनिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। ये पूरी पीढ़ी के गुस्से को एक बेहद सधे हुए व्यंग में बदलने का एक मास्टर स्ट्रोक था। अब इसका सबसे मजेदार हिस्सा सुनिए। अगर आपको इस पार्टी में शामिल होना है तो इनकी शर्तें क्या थीं? आपको बेरोजगार होना चाहिए, वो भी मजबूरी या सिद्धांत से। आपको शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना जरूरी है, और आपको प्रोफेशनल तरीके से रेंट करना यानी तीखी शिकायत करना आना चाहिए। ये इतना रिलायबल और इंटरनेट कल्चर से जुड़ा हुआ था कि रोजमर्रा के उबाऊ राजनीतिक भाषणों से पक चुके युवा चुंबक की तरह इसकी तरफ खींचे चले आए। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक मजाक था, तो आप गलत हैं। इस बेतुकी सदस्यता के पीछे एक बेहद तीखा और गंभीर 5 सूत्रीय घोषणा पत्र छिपा था। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए राज्यसभा सीटों पर रोक, दल बदल करने पर 20 साल का बैन, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। ये मांगे कोई मजाक नहीं थीं। ये सिस्टम में गहरी संस्थागत जवाबदेही की मांग कर रही थीं। ये लिटरली व्यंग के आवरण में लिपटी हुई असली ग्राउंड लेवल की राजनीति थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंटरनेट व्यंग्य जमीन पर इतना ज्यादा कैसे असर कर गया? तो इसे समझने के लिए हमें इस भयावह सच्चाई को देखना होगा। 29.1%। जी हाँ, ये भारतीय ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दन है। एक ऐसा देश जो हर साल 80 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स तैयार करता है, वहाँ ये नंबर किसी डरावने सपने से कम नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का वायरल होना महज एक इत्तेफाक नहीं था। ये उन लाखों युवाओं की निराशा की आवाज थी जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। और समस्या सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। 2026 के डिलॉयट ग्लोबल सर्वे के ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। इसके मुताबिक 54% भारतीय जेन ज़ी ने भारी आर्थिक तनाव के चलते घर खरीदने जैसे जीवन के बड़े फैसले टाल दिए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, एग्जाम पेपर लीक होने की खबरें, इन सब ने मिलकर एक पूरी पीढ़ी को गहरे तनाव में डाल दिया है। ये साफ दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे बड़ी जनसांख्यिकी को संभालने में कितनी बुरी तरह संघर्ष कर रही है। जाहिर है, जब कोई मूवमेंट इतना बड़ा होता है तो प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आती हैं।
हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन देखिए कि नजरिए कितने अलग थे। एक तरफ सांसद शशि थरूर जैसे लोगों ने इसे जनता के असंतोष की एक स्वस्थ अभिव्यक्ति और व्यवस्था के लिए एक अलार्म माना। वहीं दूसरी तरफ निखिल अग्रवाल जैसे आलोचकों ने इसे साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा कि ये एक ऐसी पीढ़ी का दिखावा है जिसके पास न कोई विचारधारा है और न ही कोई समझ, ये सिर्फ मीम पॉलिटिक्स है। लेकिन उन आलोचकों को तब हैरानी हुई जब ये डिजिटल लहर आभासी दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आ गई। जी हाँ, पार्टी के समर्थकों ने वाकई में कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। उन्होंने कई राज्यों में ऑफलाइन विरोध प्रदर्शन किए और यहाँ तक कि यमुना नदी की सफाई जैसे समाज सेवा के काम भी किए। उन्होंने कॉकरोच की उस खूबी को अपना लिया जो किसी भी हाल में जिंदा बच निकलने के लिए जानी जाती है। ये अपने आप में अस्तित्व और संघर्ष का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। अब जब कोई चीज इतनी तेजी से फैलेगी तो सत्ता के गलियारों में हलचल होना तो तय था। मुख्य न्यायाधीश ने सफाई दी कि युवा विकसित भारत के स्तंभ हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई बहुत सख्त थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत भारत में पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और तो और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तक बता दिया। सोचिए, एक व्यंग्यात्मक मीम पेज को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा था। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सत्ता पक्ष से ज्यादा पारंपरिक विपक्ष को डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वायरल फिनोमेना एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। जेन जी और युवा मतदाता पुरानी परिवारवादी और रटी रटाई राजनीति से पूरी तरह थक चुके हैं। उन्हें साफ तौर पर लगता है कि न तो सरकार और न ही विपक्ष उनकी असली समस्याओं पर ध्यान दे रहा है। वे ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो प्रामाणिक हो और तुरंत जवाबदेह हो। इस पूरे मामले को पत्रकार रशीद किदवई के इस कोट ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि व्यंग्य अक्सर वहां पहुंच जाता है जहां गंभीर राजनीति अपनी विश्वसनीयता खो चुकी होती है। ये युवा राजनीति के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो बस उस बासी राजनीति के खिलाफ हैं जो उनकी नहीं सुनती। सीजेपी ने इसी मूड को पकड़ा, हास्य और व्यंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और किसी भी टिपिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई ज्यादा असरदार साबित हुई। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसे लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा जहां उसकी सबसे बड़ी आबादी को अपनी सबसे गहरी समस्याओं की आवाज उठाने के लिए एक व्यंग्यात्मक इंटरनेट मीम का सहारा लेना पड़े। जब युवाओं को लगे कि पारंपरिक राजनीति से बेहतर उन्हें एक मजाकिया कॉकरोच पार्टी समझ रही है, तो ये नागरिक जुड़ाव और हमारी संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।